कामरूप नगरी की माया, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की अद्भुत कथा। कामरूप देश वर्तमान असम क्षेत्र की एक रानी थी। रानी एक अत्यंत तपस्विनी तांत्रिक साधिका थी। उसे तप से गुप्त सिद्धि प्राप्त थी। रानी ने हनुमान जी की कठोर तपस्या की थी। उसके बाद हनुमान जी से वर मांगा था। लेकिन जब हनुमान जी प्रकट हुए तो रानी ने अपना वरदान मांगा। उसने स्पष्ट कहा, मैं आपको ही अपने पति रूप में चाहती हूं। आप जैसे बलवान, बुद्धिमान, तेजस्वी, सिद्धियों के स्वामी और अमर पुरुष ही मेरे पति बने। क्योंकि वह चाहती थी कि उसके होने वाले पति से होने वाले पुत्र के पास वह सिद्धि हो जो दुनिया पर राज कर सके। पर हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने के कारण असमंजस में पड़े और उन्होंने रानी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता क्योंकि मेरा व्रत ब्रह्मचर्य है। परंतु तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें वैसा ही वर दूंगा जैसा तुम चाहती हो। ऐसा एक पुरुष है जिसे तुम पति रूप में पा सकोगी। हनुमान जी ने रानी से कहा, मत्स्येंद्रनाथ एक ऐसे पुरुष हैं जो बल, बुद्धि, योग और सिद्धियों के परम जाता हैं। वे तुम्हारे लिए उपयुक्त पति होंगे। मैं स्वयं उनसे कहूंगा। रानी इस प्रस्ताव से सहमत हो गई। मत्स्येंद्रनाथ को बुलाया। मत्स्येंद्रनाथ ने विवाह किया, पर बाद में माया में फंस गए। हनुमान जी, जो स्वयं योग, ब्रह्मचर्य और सेवा के प्रतीक हैं, यह देखकर दुखी हुए कि उनका प्रिय योगी मत्स्येंद्रनाथ मायाजाल में फंस गया है। उन्होंने यह बात गोरखनाथ को बताई। गोरखनाथ ने प्रण लिया, मैं अपने गुरु को इस भोग विलास के बंधन से निकालकर पुनः योग मार्ग पर स्थापित करूंगा, चाहे मुझे किसी भी अग्नि परीक्षा से क्यों न गुजरना पड़े। उसी समय वे कामरूप नगरी की ओर चल पड़े। जैसे ही वे नगरी के पास पहुंचे, गोरखनाथ ने समझा कि वह नगरी पुरुषों के लिए वर्जित है, तो उन्होंने अपनी योग सिद्धियों से स्त्री रूप धारण किया। वे एक सुंदरी साध्वी के रूप में नगरी में प्रवेश कर गए, जिसे किसी ने पहचाना नहीं। कामरूप नगरी में रानी को जब यह साध्वी मिली तो उसने उसे अपने राजमहल में बुलवाया। गोरखनाथ स्त्री रूप में रानी के यज्ञ, तंत्र, राजकाज में सहायता करने की अनुमति मांगी। इस दौरान वे धीरे धीरे उस महल के भीतरी कक्षों तक पहुंच गए जहां मच्छिंद्रनाथ रहते थे। लेकिन समस्या यह थी कि मच्छिंद्रनाथ अब स्वयं को योगी मानते ही नहीं थे। वे पूरी तरह से मोह, विलास और माया के बंधन में बंधे थे। गोरखनाथ ने विभिन्न उपाय किए, संगीत, कथा, मंत्र, ध्यान, तप, लेकिन गुरु की चेतना नहीं जागी। अंततः उन्होंने एक अद्भुत युक्ति बनाई। महल में एक भिक्षा यज्ञ रचा। वहां वे एक अद्भुत खिचड़ी पकाने लगे जिसकी सुगंध से पूरा महल भर गया। रानी ने पूछा, यह कौन सी खिचड़ी है? गोरखनाथ स्त्री रूप में बोले, यह वही खिचड़ी है जो मेरे गुरु के लिए बनती थी, पर अब वह भूल चुके हैं कि वे कौन हैं। इन शब्दों से मच्छिंद्रनाथ को आंतरिक झटका लगा। गोरखनाथ ने मंत्र फूंका, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। मच्छिंद्रनाथ की आंखें खुली। उन्होंने अपनी स्थिति को पहचाना और फिर गोरखनाथ के स्त्री रूप को। वे उठे, आंखों से आंसू बहे। उन्होंने कहा, पुत्र, तू मुझे माया से बाहर निकाल लाया। आज तू मेरा सच्चा शिष्य सिद्ध हुआ। रानी रो पड़ी। वह जान चुकी थी कि माया से कोई ब्रह्म नहीं जीत सकता। मच्छिंद्रनाथ ने रानी से क्षमा मांगी, आशीर्वाद दिया और गोरखनाथ के साथ योग मार्ग पर लौट पड़े। दोस्तों, ये कथा आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली रहस्य कथा में। धन्यवाद।